अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसलेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में और पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बारे में। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है, आपने गौर से सुननी है। उसके बाद 46,000 यूरो लो और वापस अपने मुल्क को जाओ, इसका नया एक वर्जन जो है वो सामने आया है डिपोर्टेशन का, इसको कवर करूंगा। काफी अहम इन्फॉर्मेशन है, इस पे बात करेंगे और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद ज्यादा उम्र वाले इमिग्रेंट्स और ओपन इमिग्रेशन, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात है। कुछ आपके कमेंट्स के आंसर हैं जो मैंने लास्ट वीडियोस में बात की थी, उस पर काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि अफगानी और ओवरसीज पाकिस्तानी अब बराबर हो चुके हैं पाकिस्तान में, क्यों कर हो चुके हैं, क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपको कौन सा लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। 46,000 यूरो लो और आप वापस अपने मुल्क जाओ, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आती आने वाली वीडियोज आप तक बार वक्त पहुंच सकें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर जाके, जो कि आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिलेगा, उसको भी जाके फॉलो कर ले। वहां पे भी ताजा तीन अपडेट मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल प्रोसेस और जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उसके बारे में ताजा तीन अपडेट्स क्या है। बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ अहम मालूमात थी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, और अभी पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसलेशन के बारे में जो प्रोसेस है उसमें काफी ताजा तीन अपडेट्स आ रही हैं। बहुत ज्यादा जो स्पेन में रहने वाले स्पेनिश नेशनलिटी भी रखने वाले पाकिस्तानी हैं, वो जब पाकिस्तान में जा रहे हैं तो वहां से तरह तरह के वाकयात उनके साथ पेश आ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम वाकया वो लेटर रिसीव होना है और उसके बाद मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो सरंजाम दी जाती हैं और देनी पड़ती हैं, उसके बारे में कुछ मतजाद और कुछ नई नई चीजें जो है वो सामने आ रही है। अब यहां पे कुछ दोस्तों की तरफ से ये मैं आप लोगों से पूछना भी चाहूंगा, अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में है तो लाजमी तौर पे आगाह कीजिएगा कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको वहां पे पुक कार्ड मिला, यानी कि उनको पाकिस्तानी नेशनलिटी उन्होंने कैंसिल की, उसके बाद उनको पीओसी मिला वहां पे, और वो पीओसी पे जब अपना लेने गए हैं सिम, तो उनको सिम जो है वो इशू नहीं की गई। अब मेरी जो खास तौर पे जिन दोस्तों से मैं राब्ते में हूं, खास तौर पे जो उमर रशीद भाई हैं जिन्होंने मुझे काफी अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इस तमाम प्रोसेस के बारे में, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ये तमाम प्रोसेस किया जो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। उन्होंने भी ये कहा कि जो जैज वगैरह या इस तरह की दूसरी कंपनीज हैं, इनके हेड ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां पे आपको जो है ये सहूलत मिल सकती है। अदरवाइज जो छोटी छोटी फ्रेंचाइजेज हैं वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सिम इशू नहीं की जाती। इसकी बड़ी रीजन ये बताई जाती है कि नादरा की तरफ से जो पीओसी कार्ड है वो इन कंपनीज के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, ये उस नंबर पे, उस आईडी कार्ड पे इशू नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से ये मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब बात आते हैं जो मैं असल करना चाहता हूं, जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि हम आईडी कार्ड कैंसिल करवाना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जो कॉन्सुलेट है बार्सिलोना का वो बंद है। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि जो आईडी कार्ड है वो आपका वही प्रोसेस के जरिए कॉन्सुलेट वालों ने कैंसिल करना है, जिस प्रोसेस को आप खुद भी कर सकते हैं। आपने अपनी एक आईडी बनानी है, आपने एक अपना यूजर नेम रखना है, अपना एक ईमेल आपका होना चाहिए, और आपने पाक आईडी जो वेबसाइट है पाकिस्तान की नादरा की, वहां पे जाके अपना एक अकाउंट बना लेना है। सेम लाइक इसी तरह जैसे आप किसी भी ईमेल पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट से फिर आपने लॉग इन होना है, अपनी आईडी, फोन नंबर, तमाम आईडी कार्ड वगैरह सारा डाल के, उसके बाद जो है आपने वहां पे ये प्रोसेस करना अपने आईडी कार्ड को कैंसिल करने का। हमेशा याद रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जैसे अपना आईडी कार्ड आपका कैंसिल होता है फौरन आपने वहां से अपना जो कैंसिलेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अब इस वेबसाइट को मैं लॉग इन करके किसी वक्त भी डाउनलोड कर लूंगा, प्रिंट निकाल लूंगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि जैसे आपका आईडी कार्ड ब्लॉक होता है, कैंसिल होता है, वो वेबसाइट भी आपकी अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बाद में आप उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपने ये अमल लाजमी तौर पर पहले ही कर लेना है। यहां तक बात है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट की।
पाकिस्तानी कॉन्सुलेट हो या एम्बेसी हो स्पेन में, क्योंकि अब इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है 1 अप्रैल 2026 को, तो ये 2-3 महीने एम्बेसी कॉन्सुलेट में बहुत ज्यादा काम होगा। इस वजह से उन्होंने किसी और प्रोसेस को बंद नहीं किया। ये एक प्रोसेस शायद वो गैर जरूरी समझते हो अपने लिए, तो उन्होंने ये बंद कर दिया है। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है क्योंकि ये ऑनलाइन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा आप इसके बारे में नहीं जानते इंटरनेट या इस तरह की चीजों को, तो कि पढ़े लिखे किसी यार दोस्त की रिलेटिव को आप कह सकते हैं, वो भी आपकी जगह पे आपकी मदद कर सकता है। कोई ज्यादा जो है मुश्किल काम नहीं है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएगी, अकाउंट बनाने की, आईडी पाक वेबसाइट पे कैंसिलेशन की तमाम चीजें अब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पे ना बैठे, क्योंकि आने वाले वक्त में वो मजीद डिले कर सकते हैं इस प्रोसेस को लेके। अब दोस्तों बात करते हैं 40,000 यूरो लो और अपने मुल्क जाओ। ये किस मुल्क की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है और उन्होंने क्यों कर ये अनाउंसमेंट की है? असल में ये यूके की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। जो उनकी वजारत दाखिला की इस वक्त हेड है शबाना महमूद, उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है। उन्होंने कहा है कि 40,000 पाउंड हम फी खानदान देने को तैयार हैं। वो पमई फैमिली यूके को छोड़ दें हमेशा के लिए, अपनी होम कंट्री चले जाए, तो हम उनको 40,000 पाउंड देंगे, जो कि तकरीबन 46,000 यूरो बनता है। ये फी फैमिली को उन्होंने देने का ऐलान किया है। अगर वो अपने मुल्क रजाकाराना तौर पे वापस चले जाते हैं तो ये हुकूमत की तरफ से उनको दिया जाएगा। पहले इससे बहुत बहुत कम अमाउंट दी जाती थी अगर कि रजाकाराना तौर पे वापस जाता था, लेकिन ये अमाउंट काफी बड़ी इस वजह से भी है कि ये फी फैमिली अनाउंसमेंट की गई है। अगर एक खानदान के मेंबरान जो है वो तमाम के तमाम यूके को छोड़ते हैं तो उस सूरत में ये 40,000 पाउंड जो है 40,000 पाउंड सॉरी और 46,000 यूरो उस फैमिली को दिया जाएगा। इसके बारे में मजीद डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 1 मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ज्यादा उम्र वाले इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन। अब यहां पे मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब आपकी पेंशन की एज पहुंच जाती है उसके बाद जो है जिस तरह से आसानी कर दी जाती है वालिदैन को आपके पास बुलाने के लिए, इसी तरह से यहां पे जो ऑलरेडी लोग हैं जिनकी एज पेंशन एज से ज्यादा है उनको यहां पे लीगल करने के लिए जो है वो रास्ते उनके रोक दिए जाते हैं। उसकी बड़े रीजन क्या है कि वो अब काम के काबिल नहीं है क्योंकि पेंशन एज को पहुंच चुके हैं। अगर कोई 4-5 साल पेंशन एज से छोटा भी है तो हुकूमत सोचती है ये 4-5 साल काम करेगा, हमें इसको पेंशन लगानी पड़ेगी, तो इस वजह से ये काफी मुश्किल कर देते हैं ओवर एज लोगों का यहाँ पे लीगल होना। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट की कुछ अहम बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब होता क्या है, अगर ऐसे लोगों को ये लीगल करते भी हैं तो उनको व्हाइट रेजिडेंसी देते हैं। व्हाइट रेजिडेंसी अगर देते हैं तो उस पर आप काम नहीं कर सकते, उस पर सिर्फ रह सकते हैं। लेकिन ये व्हाइट रेजिडेंसी उन्हीं लोगों को देते हैं जिन लोगों को कोई ना कोई कफालत के लिए अपनी पटिशन दायर करे कि ये मुझ पे डिपेंडेंट है। जिस तरह यहाँ पे नेशनलिटी होल्डर अपने वालिदैन को विजिट वीजों पे बुलवाते हैं या केयरिंग वीजों पे बुलाते हैं, उसके बाद उनका यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी तरखेता कम्युनितारिया ले लेते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ पे डिपेंडेंट है, मैं इनका खर्चा उठाऊंगा, तो उनको व्हाइट रेजिडेंसी मिल जाती है। व्हाइट रेजिडेंसी ये होती है कि आप रह सकते हैं इस मुल्क में, जा सकते हैं, कोई आप पे रुकावट नहीं है, आपका मेडिकल भी आपके स्पॉन्सर के जुम्मे होता है, उसके टैक्स नंबर पे आपका मेडिकल भी फ्री होगा, सारी चीजें होगी। लेकिन व्हाइट रेजिडेंसी पे स्कूली या सोशल नंबर इशू नहीं किया जाता, सिर्फ डी नंबर इशू किया जाता है। उसकी वजह से आप काम लीगली नहीं कर सकते, तो ये एक बड़ा मसला होता है। अब इसको आपने लेके जो है इसी तरह इमिग्रेशन में जाना है और इमिग्रेशन में भी यही प्रोसेस है। आपको व्हाइट रेजिडेंसी वो भी इशू नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि आप जो है वो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से, करेंगे तो उनको खतरा है कि आपको पेंशन देना पड़ेगी। अगर आपकी उम्र पेंशन एज से जो 67 ईयर है उससे ज्यादा है तो फिर आपके लिए मसले होंगे, आपको ओपन इमिग्रेशन में भी ये पेपर नहीं देंगे। यहां तक बात है लॉ की, लॉ में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी नेशनलिटी होल्डर बड़ा आसानी के साथ अपने वालिदैन को बुलवा के यहाँ पे रख सकता है, उनको सारा प्रोसेस होगा सारा। लेकिन आपको पता है कि हमारे भाई बहुत सारे हैं ऐसे, नेट भरा हुआ है मेरे चैनल पे, वीडियोस के नीचे कमेंट्स आप बेशुमार पढ़ सकते हैं
कि उन्होंने अपने वालिदैन को बुलवाने के लिए 4 मरतबा कोशिश की है, लेकिन उनके वालिदैन नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? कि इनको खतरा है कि वो आएंगे यहाँ पे पेंशन ना अप्लाई कर दें। अभी उनकी पेंशन से एज कम है, लेकिन ऐसा कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ऐसा हुकूमत कर सकती है। लेकिन वकील ये खुद मुंह से बताते हैं कि इस वजह से वो वीजा नहीं देते या इस वजह से इस तरह खैरियत जहां से पास नहीं कर रही। तो ये तमाम प्रोसेस होता है, कानून कुछ और कहता है, होता कुछ है। ये सारे सिलसिले हर मुल्क में चलते हैं। इस वजह से इस चीज को आपने जहन में रखना है। लेकिन ओवर एज जो इस इमिग्रेशन में ओपन इमिग्रेशन जो हो रही है, इसमें ओवर एज जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए अब फैसिलिटी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बगैर तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन ओवर एज लोगों के लिए काम की परमिशन के लिहाज से काफी ज्यादा खतरात है, जो कि चंद एक वकीलों से बात होने पे भी पता चला है कि उसमें ये प्रॉब्लम कर सकते हैं और उनको महरूम रख सकते हैं पेपरों से। आगे जब ओपन होगी, आगे जब लोग जमा करवाएंगे तो उसमें मजीद वाजे हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अफगानी और ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों कर बराबर है। पाकिस्तान में कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिन लोगों को वहां पे लेटर रिसीव हुए हैं, जब वो मुख्तलिफ रीजनल नादरा के दफातर में गए हैं तो वहां पे देखा गया कि बेशुमार अफगानिस्तान के लोग जो है वहां पे जमा है और अपने आईडी कार्ड्स को वहां पे तस्दीकें करवा रहे हैं। अब यही सेम प्रोसेस जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेन से जाते हैं या किसी और ऐसे मुल्क से जाते हैं जिनके साथ डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट पाकिस्तान का नहीं है, उनके साथ भी इसी शक व शुबात के तहत बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन, बहुत ज्यादा रुकावटें डाली जा रही है। बहुत ज्यादा दफातर में इर्द गिर्द जगहों पे देखा जा रहा है, उनकी इंक्वायरीज की जा रही है और उसके बाद उनके कार्ड्स को जो है वो क्लियर किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। उसके बाद उनको पीओसी कार्ड की परमिशन दी जाती है। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मरहले काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अगर लगे रहेंगे उसको हल करने में, उसको क्लियर करने में, तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ। अल्लाह हाफिज।